अगर आपके पास लीगल मनी छापने का कोई दस्तावेज नहीं है, अगर आपने एफिडेविट बदला हुआ है, अगर आपके पास कोई तो सोर्स होगा, तो फिर हम निकाल करके लेकर आए पेपर करेंसी एक्ट कि पेपर छापने का एक्ट क्या है, और पहले एक्ट और आज के एक्ट और पुराने एक्टों में क्या है। तो फिर देखते हैं कि भाई जब पेपर करेंसी एक्ट बने तो उसको बिल्कुल रुपए के स्टैंडर्ड के तौर पे ही चालू किया, 10 रुपए की एक मोहर। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, ये इसको समझ लीजिएगा। 10 रुपए की एक मोहर, ये स्टैंडर्ड है, ऑफिशियल स्टार्टिंग में जब से चला। लेकिन उस वक्त जो रुपए का सिक्का है वो ये है, चांदी वाला, और जो मोहर है वो सोने की है। यानी 10 रुपए के बराबर एक मोहर मिलती है। मोहर में भी 1 तोला सोना है। 1 तोला मतलब 11 ग्राम 664 मिलीग्राम सोना है। तो जब 1 रुपए के बराबर की कीमत लेते हैं तो 1 रुपए में मिलता है लगभग 1.166 ग्राम सोना। ये तब की बात है। लेकिन फिर चेंज हुआ इसके अंदर, और जो आखिरी चेंज आया वो पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से आया। कौन सा? 1882। वो 75 का ही आगे लिया गया, 75 को ही एज इट इज लिया, उसमें स्टैंडर्ड जो है। तो पेपर करेंसी एक्ट 1882 और कॉइनेज एक्ट 1906, कॉइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक इन्होंने फिर बदलाव किया रुपए के मानक में, जो कि आखिरी लास्ट रिटर्न स्टैंडर्ड है रुपए का, 15 रुपए की एक मोहर। 10 रुपए से 15 रुपया। उन्होंने क्या किया, सोने का रेट बढ़ा दिया, चांदी का घटा दिया, और कह दिया अब जो है अब 10 रुपए की एक मोहर नहीं मिलेगी, 15 रुपए की मोहर मिलेगी। यह भी पूरे देश के साथ बहुत बड़ी ठगी थी। कोलकाता में बहुत जबरदस्त, क्योंकि 1908 में दिल्ली बनती है राजधानी, 1906 में कलकत्ता राजधानी है इस देश की, और कलकत्ता में लोगों ने एक्टिव होना स्टार्ट कर दिया है। वो रुपए को समझ रहे हैं, उनको मालूम है कि इससे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसके ऊपर बाकायदा संसद के अंदर बोला है कि तुम ऐसे अनकंट्रोल्ड पैसा छापोगे तो देश और गरीब होगा, गरीब और गरीब होते जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे।